स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव राजकीय पॉलिटेक्निक बस्ती में मैकेनिकल लेक्चरर हूँ। मैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ने से पहले हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना अति आवश्यक है। मटेरियल की कुछ प्रमुख प्रॉपर्टीज़ निम्नवत हैं: स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, टेनासिटी, फटीग, मैलेबिलिटी, स्टिफनेस, क्रीप, रेजिलेंस, फॉर्मेलिटी, मशीनेबिलिटी, इनकास्टेबिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी। ये बेसिक कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है। इनकी सहायता से ही हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में और भली भांति समझ सकते हैं। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ में लेते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? बिना असफल हुए या पराभव बिंदु के पदार्थ द्वारा बलों का सहन करने के गुण को सामर्थ्य कहते हैं। पदार्थ का यह गुण उसके प्रतिबलों के प्रभाव में असफल हुए बिना कार्यरत रहने की क्षमता का आकलन करता है। भार लगने के प्रकार के अनुसार ये बदलता रहता है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, यील्डिंग स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। इन सब नामों से ये जाने जाते हैं। इलास्टिसिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बल हटाने पर वह पुनः अपने वास्तविक आकार में आ जाता है, प्रत्यास्थता कहलाती है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। प्लास्टिसिटी, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बिना टूटे स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है। पदार्थ के इस गुण के कारण ही वह स्थायी रूप में विरूपित हो जाता है। डक्टिलिटी, पदार्थ के इस गुण के द्वारा पदार्थ के बिना टूटे उसमें खिंचाव, झुकाव, मरोड़ संभव होता है। पदार्थ की इस गुण को तन्यता कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी लंबाई में 5% से अधिक वृद्धि हो सके तन्य पदार्थ कहलाते हैं। ब्रिटलनेस, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बिना विकृति के टूट जाता है, भंगुरता कहलाता है। टफनेस, पदार्थ के इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पूर्व झटकों का विरोध करता है तथा बिना टूटे विकृत हो जाने की प्रवृत्ति रखता है। हार्डनेस, पदार्थ के इस गुण के कारण पदार्थ कटने, खींचे जाने या खुरचे जाने का विरोध करता है। टेनासिटी, तनाव की स्थिति में किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए उसमें अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सके तो वह पदार्थ की तन्यता कहलाती है। फटीग, बार बार चक्रीय भार, रिपीटेड साइक्लिक लोड के प्रभाव में पदार्थ अपनी तनाव या पराभव सामर्थ्य से भी कम प्रतिबल पर असफल हो जाता है, यही पदार्थ का फटीग कहलाता है। मैलेबिलिटी, पदार्थ के इस गुण के कारण संपीड़न बलों के प्रभाव में बिना किसी दोष के विकृति हो जाता है। एक कुट्ट पदार्थ रोलिंग, फोर्जिंग तथा प्रेस आदि के द्वारा आसानी से विकृत किया जा सकता है। पदार्थ का वह गुण कहा जा सकता है जिसके कि उसे रोलित करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके। स्टिफनेस, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वायु बलों के प्रभाव में प्रत्यास्थ विरूपण या विक्षेपण का विरोध करता है, स्टिफनेस कहलाता है। क्रीप, जब पदार्थ पर लंबे समय तक बल कार्य करते हैं तो पदार्थ पराभव प्रतिबल से भी कम प्रतिबल पर असफल हो जाता है। पदार्थ की इस गुण को क्रीप कहा जाता है। रेजिलेंस, पदार्थ की वह योग्यता जिससे वह ऊर्जा शोषित करके झटकों व इम्पैक्ट भारों का प्रतिरोध रखने की क्षमता रखता है। यह किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता के अंतर्गत इकाई आयतन में अधिकतम शोषित ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मेबिलिटी, यह किसी पदार्थ की वह सीमा है जहां तक उसे किसी विशिष्ट प्रक्रम के द्वारा बिना दरार बने विकृत किया जा सके। मैलेबिलिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा उसे विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा काटा व धारदार औजार द्वारा छीला जा सकता है। सबसे अच्छी मशीन पदार्थ वह होता है जो टूल को धार को बिना प्रभावित किए
एक बार में अधिकतम गति से एवं अधिकतम पदार्थ के हटाने से सेटिस्फैक्टरी फिनिश प्राप्त होता है। कास्टेबिलिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा उसकी द्रवीय अवस्था से उसे विभिन्न आकारों में ढाला जा सके, यह पदार्थ के गुणों और डिजाइन पर निर्भर करता है। यह पदार्थ का वह गुण है, वेल्डेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा दी गई फैब्रिकेशन स्थितियों में किसी संरचना में पदार्थ को वांछित दशा में वेल्ड किया जा सके, जिससे एक मजबूत और विश्वसनीय जोड़ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।